काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनकापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस्या की रात उसमें से रोशनी और अजीब आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माएं रहती हैं। एक दिन शहर से आए एक युवा पत्रकार राहुल ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। वह गांव आया और लोगों से इस हवेली के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे मना किया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। पर राहुल नहीं माना। अमावस्या की रात वह अकेले कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने की दीवार पर छाया सी हिलती नजर आई। उसने कैमरा ऑन किया और भीतर बढ़ा। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़जाल से भरा था, पर हर कमरे में ऐसा लगता था जैसे कोई अभी अभी वहां से निकला हो। कुछ देर बाद उसे एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था, मैं राजकुमारी रत्ना इस हवेली में कैद हूँ। में मेरे परिवार को धोखे से मार दिया गया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को न बता दे। राहुल ये पढ़कर चौंक गया। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी स्त्री खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी। राहुल डर के मारे भागा, पर बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे खेतों में पड़ा पाया। जब वह होश में आया तो उसके कैमरे में वह स्त्री रिकॉर्ड थी। उस दिन के बाद हवेली को सरकार ने सील कर दिया। डायरी को संग्रहालय में रखा गया और राजकुमारी रत्ना की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप अमावस्या की रात हवेली के पास जाएं, तो कोई धीमी आवाज कहती है, मुझे मुक्ति दो।